जब जीवन में अंधेरा गहरा होता है, जब हर तरफ से दरवाजे बंद लगते हैं, जब आंसू रुकते नहीं और मन टूटने लगता है, तो उस वक्त एक सवाल दिल के भीतर से उठता है कि आखिर कब बदलेगा ये सब, कब आएंगे वो अच्छे दिन जिनका इंतजार इतने सालों से है। लेकिन प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जो शायद आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सुनी। भगवान जब किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं, जब वो किसी के दुख को सुख में बदलने वाले होते हैं, तो वो पहले कुछ संकेत जरूर देते हैं। ये संकेत दिखते तो छोटे हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सोचिए एक किसान की बात, जो महीनों से खेत में मेहनत करता है, बारिश नहीं आती, जमीन सूखी पड़ी है, फसल मुरझाने लगती है, वो हार मान लेता है और सोचता है कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी रात जब वो सब छोड़ने की सोच रहा होता है, आसमान में बादल घिरने लगते हैं। वो बादल पहले छोटे होते हैं, धीमी हवा चलती है, मिट्टी की सौंधी महक उठती है। ये सब संकेत हैं कि बारिश आने वाली है। ठीक यही बात हमारे जीवन में भी होती है। जब भगवान हमारे अच्छे दिन लाने वाले होते हैं, तो पहले कुछ ऐसे संकेत देते हैं जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत है अचानक मन में एक अजीब सी शांति का आना। जब हर तरफ से तूफान आ रहा हो और अचानक भीतर से एक ठहराव महसूस हो, एक ऐसी शांति जो समझ में ना आए, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके पास हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रख सकता है, वही सच्चा योगी है। यह शांति कमजोरी नहीं है, ये भगवान का हाथ है जो आपके कंधे पर रखा जा रहा है। दूसरा संकेत है जब पुराने रिश्ते अचानक टूटने लगते हैं। जो लोग आपके साथ सालों से थे, वो अचानक दूर होने लगते हैं। आप सोचते हैं कि ये तो और बुरा हो गया, लेकिन ना प्यारे भक्तों, ये भगवान का सबसे बड़ा संकेत है। जब अच्छे दिन आने वाले होते हैं, तो भगवान पहले उन लोगों को हटाते हैं जो आपकी तरक्की नहीं देख सकते, जो आपके दर्द में खुश होते हैं, जो आपकी मुस्कान से जलते हैं। ये वियोग दर्द देता है, लेकिन ये वियोग असल में आपकी रक्षा है। एक माँ की कल्पना करिए जो अपने बच्चे को पहली बार चलना सिखा रही है। वो बच्चे का हाथ पकड़ती है, फिर धीरे से छोड़ती है। बच्चा गिरता है, रोता है, लेकिन इसी गिरने में वो चलना सीखता है। भगवान भी ठीक ऐसे ही करते हैं। जब वो हमारे जीवन से कुछ छीनते हैं, तो वो असल में हमें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे होते हैं। तीसरा संकेत है जब जीवन में एकदम से कोई नया दरवाजा खुलता है, किसी अनजान जगह से कोई अनजान इंसान मिलता है जो राह दिखाता है, कोई ऐसा मौका आता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, कोई ऐसी किताब हाथ लगती है जो जिंदगी बदल देती है। यह सब इत्तेफाक नहीं होता, ये भगवान की लीला होती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं उन भक्तों की सदा रक्षा करता हूं जो मुझ पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं और मेरी शरण में आते हैं। जब आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, तो वो अपने तरीके से आपके लिए रास्ता बनाते हैं। चौथा संकेत है जब पुरानी गलतियां अचानक समझ आने लगती हैं। जब भगवान किसी के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले होते हैं, तो वो पहले उसे भीतर से परिपक्व बनाते हैं। जो दर्द आपने झेला, जो धोखे आपने सहे, जो रातें आपने रोते हुए गुजारी, वो सब एक दिन समझ आता है। आप खुद से पूछते हैं कि काश मैंने तब ये समझ लिया होता। यही समझ भगवान की दी हुई सबसे बड़ी नियामत है। एक बहुत साधारण सी बात है जो हम सबके जीवन में होती है। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो सबसे मुश्किल सवाल आखिर में आते हैं। जो छात्र उन्हें हल कर लेता है, वही सबसे ऊंचा अंक पाता है। जिंदगी भी यही करती है। जितना कठिन इम्तिहान, उतना बड़ा इनाम। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जब मन में अचानक भगवान की याद बढ़ने लगती है। सुबह उठते ही नाम आता है, रात को सोते समय प्रार्थना होती है, किसी मंदिर से गुजरते वक्त पैर अपने आप रुक जाते हैं। ये भगवान का बुलावा है। जब वो किसी को अपनी कृपा देने वाले होते हैं, तो पहले उसे अपने करीब बुलाते हैं। प्यारे भक्तों, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो सबसे गहरे दर्द में होते हैं, भगवान उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। जो सबसे ज्यादा रोते हैं, उनकी आंखों के आंसू भगवान सबसे पहले पहुंचते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त है धैर्य। धैर्य वो हथियार है जो भगवान ने अपने सबसे प्रिय भक्तों को दिया है। सोचिए, बीज जमीन में कितने दिनों तक छुपा रहता है,
कोई उसे देख नहीं सकता, कोई जानता नहीं कि वो वहां है, लेकिन वो धीरे धीरे चुपचाप अंधेरे में जड़ें फैलाता रहता है और एक दिन जमीन को चीरकर बाहर आता है और पेड़ बन जाता है। आपका दर्द भी वो बीज है, आपकी मेहनत भी वो जड़ें हैं, और आपके अच्छे दिन वो पेड़ हैं जो आने वाले हैं। कभी कभी हम इतने थक जाते हैं कि हम खुद की कीमत भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी काम के नहीं, लेकिन याद रखिए, भगवान ने आपको बनाया है और भगवान कभी कोई बेकार चीज नहीं बनाते। आपके भीतर एक शक्ति है जो अभी सोई हुई है। जब अच्छे दिन आते हैं वो शक्ति जागती है और दुनिया देखती है कि यह इंसान कितना मजबूत है। कर्म का नियम कभी गलत नहीं होता। जो अच्छा बोते हो अच्छा काटते हो, जो सेवा करते हो वो वापस आती है, जो दूसरों के दर्द में काम आते हो भगवान आपके दर्द में खुद काम आते हैं। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे तो किसी और की मदद करो, उस पल में आप भगवान के सबसे करीब होते हो। और इसीलिए प्यारे भक्तों, अगली बार जब जीवन में तूफान आए, जब अंधेरा गहरा हो, जब रास्ता बंद लगे, तो घबराना मत, रुक कर देखना कि भगवान क्या संकेत दे रहे हैं। शायद वो कोई रिश्ता हटा रहे हो, शायद वो कोई नया रास्ता खोल रहे हो, शायद वो आपको भीतर से मजबूत बना रहे हो। हर संकेत को पहचानो और उस पर भरोसा रखो, क्योंकि जब भगवान देते हैं तो इतना देते हैं कि इंसान की आंखें भर आती हैं। अच्छे दिन आने से पहले का दर्द सबसे गहरा होता है, लेकिन वो दिन भी जरूर आते हैं। बस थोड़ा और धैर्य, बस थोड़ी और आस्था, बस थोड़ा और विश्वास। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसमें कही गई किसी बात ने आपको हिम्मत दी हो, तो अभी कमेंट में लिखिए राधे राधे। ये दो शब्द आपकी आस्था का प्रमाण है और इन्हें लिखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी को आज इन्हीं शब्दों की जरूरत हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।